शिमला में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। गरीब कल्याण सम्मेलन के जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के बीच 21,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित। प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण सम्मेलन से जुड़े राज्य भर के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कोडरमा में मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी रही मौजूद। राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो की महुआ मांझी और भाजपा के आदित्य साहू ने किया नामांकन। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अलग अलग विधायकों से की मुलाकात। और सुरक्षा इंतजामों के बीच पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण की मतगणना जारी, आने लगे परिणाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित गरीब कल्याण समारोह के दौरान किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी की। लाभार्थियों के बीच 21,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने लोगों के लिए सरकार का अर्थ बदल दिया है। उन्होंने कहा कि वे हर एक भारतवासी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए जितना ज्यादा हो सके काम करेंगे। कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देश की तस्वीर बदल रही है। 2014 से पहले बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूटपुर रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। शिमला में प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री स्थानीय लोगों से मिले। लोगों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। कई जगहों पर उनके सम्मान में नारे भी लगाए गए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल की दूरी पैदल चलकर तय की। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी को अपने बीच पाकर लोग अभिभूत दिखे। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार। प्रधानमंत्री मोदी का जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक की 11वीं किस्त का हस्तांतरण कार्यक्रम का आज रांची के नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान में भी सीधा प्रसारण हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं रांची के सांसद संजय सेठ मौजूद थे।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की सेवा में लगे हुए हैं। सेवा, सुशासन एवं अनेक कल्याणकारी योजना के माध्यम से देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। अन्नदाताओं को सम्मान देना भी उनकी प्रमुख योजनाओं में से एक है। इन सारी योजनाओं का सही लाभ जनता तक पहुंचाने में सफल हो, प्रधानमंत्री का लक्ष्य यही है। और इसलिए जैसे इंडिविजुअल तरीके से मैंने शुरू में कहा, आयुष्मान भारत योजना का कार्ड सबका बने, पूरा करने के लिए मापदंड हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, सुविधाओं में कैसे हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में भी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत कर मिसाल पेश की है। जहां आज लाखों करोड़ों किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के एक बटन से। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने भी खुले मन से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। किसानों का कहना है कि इस योजना से उन्हें काफी मदद मिल रही है। धीरे धीरे ही सही वे महाजनों के चंगुल से बाहर आ रहे हैं। मुझे कृषि सम्मान निधि योजना से साल में 6,000 2,000 करके किस्त मिलता है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमें लाभ मिलती है। हम लोग खाद, बीज और अच्छा से खेती कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान किसान एवं भारतीय जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक एवं पूर्व विधायक राम कुमार पाहन सहित विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। कोडरमा के जयनगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ सैकड़ों लाभार्थी भी मौजूद रहे। कोडरमा के जयनगर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जिले के किसान काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए प्रधानमंत्री ने आज देश भर के 10 करोड़ किसानों के खाते में किश्त की राशि हस्तांतरित किया। देखिए, आज 8 साल बेमिसाल और 8 साल जो सफलतम 8 साल रहा, इसके लिए भारत सरकार की ओर से देश की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति आभार कि उन्होंने जो विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जताया था और उस विश्वास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खरा उतरे और निश्चित रूप से हर वर्ग, हर समाज, हर लोगों के लिए, हर तबके के लिए उन्होंने जो विकास की गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, वो योजना बिल्कुल सफलतम रही। कार्यक्रम को लेकर कोडरमा के किसानों में काफी उत्साह दिखा। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं लाभार्थी किसानों ने बताया कि इस योजना के जरिए न सिर्फ उन्हें सम्मान मिल रहा है, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। आज जो मोदी जी सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा दे रहे हैं किसानों के बीच में, उससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। समय पे बीज लेना, समय पे खाद लेना, जो अभी एक किस्त इंस्टॉलमेंट मिला है, उससे लोगों को जो अभी धान का बीज है या खाद लेना है, इसमें बहुत सहूलियत मिल रहा है लोगों को। किसान सम्मान निधि का योजना 2,000 रुपये जो आता है हर 4 महीने के अंदर, वो हमको मिल रहा है। आज जो हम लोग पीएम किसान के तहत जो हम लोग पैसा आता है, उससे हम लोग खाद बीज खरीदने में सुविधा होती है। जो आज ईंधन का जो महंगाई हुआ, उनके द्वारा जो दिया गया कुसुम योजना जो सोलर, उस सबसे वहीं पे किसान का डबल हो गया। कृषि व्यवस्था को उन्नत बनाने, अन्नदाताओं को सम्मान देने और उन्हें महाजनों की चंगुल से निकालने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए इस कदम की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिंह की रिपोर्ट।
शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखने और सुनने का मौका गोड्डा के कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचे किसानों को भी मिला। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में सुदूर गांव से आए किसान, विशेषकर महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंची थी। खाना बने छै, रोटी बने छै, मिले ले जाकर और शौचालय मिला है और स्वस्थ पोषण के बारे में दाल भात सब्जी का भोजन करना चाहिए। दाल भात सब्जी, इसमें हम लोग को पोषण वाटिका लगाया जाता है, जिसमें कुपोषण को भगाया जाता है। किसान क्रेडिट, किसान सम्मान लोग जाता सकते उनके बारे में बताया जा रहा है और सीधा सेंटर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इन लोगों को संबोधन करेंगे। तो केवीके के सौजन्य से ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। ज्यादा इसका मेन उद्देश्य यही है कि देश का आधा आबादी महिलाएं हैं, तो इनको आगे बढ़ाएंगे तब ज्यादा योजनाएं आगे बढ़ेंगी। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, एक पुरुष शिक्षित होगा तो सिर्फ अपना ही शिक्षित होगा, लेकिन महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार को और पूरा समाज को शिक्षित करती है। रामगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में भी आज इसका सीधा प्रसारण किया गया। स्थानीय स्तर पर इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत राघव ने किया। केंद्र में आई हैं और उन्होंने उनका सीधा प्रसारण का बारे में देखा और उनको ये लगा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में चुनी हुई जगहों पर आज उन्होंने लाभुकों से बात भी करी है। तो जिसको देखकर हमारे जिले के सभी किसान, महिलाएं, युवक एकदम उत्साहित हैं और ये यहाँ आके वादा भी कर रहे हैं कि हमारे और जो आसपास के लोग हैं जो इन योजनाओं का लाभ लेने से चूक हो गई है, वंचित रह गए हैं, उनको भी ये अब उन योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे। जिसमें कार्यक्रम में मौजूद किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। कृषि विज्ञान केंद्र में मैं आई हुई हूँ, वहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग सुने, देखें। बाल बच्चा लोग अच्छा से शौचालय में शौच करते हैं। मेरा गांव शौच मुक्त है, पूरा स्वच्छ है। और किन किन योजनाओं का लाभ मिला? उसमें भी हमको फायदा मिला है और कुसुम योजना का लाभ हम ले चुके हैं और वो करीब 4 लाख का स्कीम है जो कि हमको मिल पाया है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के दारीसाई स्थित कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र में आज गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित थे। जिन्होंने किसानों की समस्या को समझते हुए करीब 6,000 रुपया सालाना देने का काम किया, जिसमें किसान की जरूरतमंद चीजों का उन्होंने खरीद करके अपना उपयोग कर गुरु की छवि वाले नए। कार्यक्रम में शामिल किसानों ने भी इस कार्यक्रम को देखा और अपनी खुशी का इजहार किया। दीदी भाई बहनों को भी ये मदद मिल रहा है। में मैं काफी कुछ लाभ प्राप्त कर चुका हूं और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिसमें हमारे देश के लगभग 71% किसान जो है आज लाभान्वित हो रहे हैं। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में ये आप देख रहे हैं कि आम की फसल है, अमरूद है, आंवला भी लगा हुआ है, बेर भी लगा हुआ है। लेकिन मैंने इस साल जो है चीकू के लगाने का मैंने प्रोग्राम बनाया है और उसके लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसको जो है कम से कम 50 से 60 या 70-80 पेड़ चीकू के लगाने के विचार।
पेड़ राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी महुआ मांझी ने आज 3 सेट में प्रभारी सचिव और निर्वाची पदाधिकारी जावेद हैदर के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्टीफन मरांडी, सरफराज अहमद और राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार और चुनाव दोनों अलग अलग मसले हैं और चुनाव का परिणाम जब आएगा तो उसका संदेश चारों ओर फैलेगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन भाजपा की ओर से आदित्य साहू ने भी प्रभारी सचिव और निर्वाची पदाधिकारी समक्ष 3 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे गांव से आते हैं और समग्र विकास की भावना से काम करने का प्रयास करेंगे। झारखंड का जिससे भला हो उन सारी बातों को बहुत मुखरता के साथ राज्यसभा में मैं सदन में उठाने का काम करूंगा। आज ही का दिन क्यों चुना? आज अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार के 8 साल पूरे भी हो रहे हैं। देखिए, परसों रात में घोषणा हुई थी प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी की। कल एक दिन का समय था, लेकिन मेरे सौभाग्य है कि आज के दिन आज 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं केंद्र सरकार के आदरणीय मोदी जी के। राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो की ओर से उम्मीदवार घोषणा के बाद कांग्रेस खेमे में असंतोष व्याप्त है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का आज रांची आगमन हुआ। रांची में उन्होंने एक कर सभी विधायकों से मिलकर उनकी राय जानी। बाद में श्री पांडे ने कहा कि पार्टी आलाकमान को वे रिपोर्ट देंगे। पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण की मतगणना का काम राज्य भर के मतगणना केंद्रों पर जारी है। कुछ परिणाम आने भी लगे हैं। बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण मतगणना के कार्यों में देरी हो रही है। इधर रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने आज बाजार समिति पंडरा स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया, मतगणना की जानकारी ली। तृतीय चरण और चतुर्थ चरण के जो ऑलरेडी वोटिंग हो चुके हैं उसका आज काउंटिंग दोनों का आज कंबाइंड हो रहा है और कुल 9 प्रखंडों का यहाँ पर चुनाव हो रहा है, मतगणना की जा रही है। और अभी लोग जस्ट घूम के आए हैं, सभी रिटर्निंग ऑफिसर और ARO जो हैं वो काउंटिंग करवा रहे हैं और काउंटिंग के जो अभ्यर्थी हैं उनके एजेंट्स भी उपलब्ध हैं, काउंटिंग एजेंट्स भी उपलब्ध हैं और उनकी उपस्थिति भी कराया जा रहा है और सब पूरा शांतिपूर्ण वातावरण में कराया जा रहा है और उम्मीद है कि आज शाम तक में ये जो प्रक्रिया है पूरी कर दी जाएगी। रांची जिले के मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल अधिसूचना जारी कर दी गई। पहले दिन कोई प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। अधिसूचना के अनुसार नामजदगी के पर्चे 6 जून तक भरे जा सकेंगे। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि मांडर विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में 23 जून को मतदान होगा और मतगणना 26 जून को होगी। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2338 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2134 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 17,883 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,93,45,19,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में आज रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुलिस के अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किए। वहीं CRPF के मजिंदर सिंह और डिप्टी कमांडेंट चितेश कुमार को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को गंदरबल जिले के सुरक्षा प्राप्त पदाधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था। दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नूनेर स्थित अपने घर से कंगन स्थित अपने सुरक्षित आवास पर जाने ही वाले थे, तब आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनके साथ तैनात पुलिस कार्मिकों ने तत्काल प्रभावी जवाबी कार्रवाई की।
कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट गंभीर रूप से घायल थे, परंतु अपने जख्मों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आतंकवादियों का पीछा किया तथा एक आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। साथ ही अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को घर के अंदर सुरक्षित पहुंचाकर उनकी जान बचाई, परंतु बाद में वे अपने जख्मों के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट ने उत्कृष्ट वीरता और उच्च कोटि के पेशेवर युद्ध कौशल की मिसाल कायम की तथा अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय अल्ताफ हुसैन भट्ट की पत्नी श्रीमती समीना जान तथा माता श्रीमती रफीका। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र श्री शाहबाज अहमद, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जम्मू और कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। दिनांक 21 जनवरी 2020 को थाना खरेव में ग्राम जंतराक नांगदर खरेव में राज्यपाल रमेश बैस से आज बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राजभवन में मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुड़ैयाहाट के पूर्व विधायक प्रशांत कुमार मंडल के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आज विधानसभा परिसर में दिवंगत प्रशांत कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत प्रशांत कुमार की धर्मपत्नी ममता देवी और पुत्र शिवम तथा शुभम से मिलकर उनका ढाढ़स बंधाया। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद उमस भरी गर्मी है। आज भी रांची के लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिला। इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में मानसून अपने निर्धारित समय पर ही प्रवेश करेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 8 से 12 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। चाईबासा में 68% है। कुल मिला के जो ह्यूमिडिटी है, उमस है, काफी बढ़ा हुआ है और जिस कारण से जो टेम्परेचर एक्चुअल है, वास्तविक टेम्परेचर उससे ज़्यादा फील हो रहा है। तो इसका एक कारण ये भी है कि जो बंगाल की खाड़ी से जो नम हवाएं आ रही हैं वो भी इस आर्द्रता को बढ़ा रही हैं। साथ साथ में जो थोड़ा सा धूप अभी बढ़ रहा है, जो सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हो रहा है, वो भी इसमें मदद कर रहा है। अब बात करते हैं कि आने वाले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। तो आने वाले 5 दिन झारखंड में कुछ कुछ स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट्स देखने को मिलेंगे। यूपीएससी ने कल सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित कर दिए। रांची की श्रुति राजलक्ष्मी ने 25वां रैंक हासिल किया है। श्रुति राजलक्ष्मी के अलावा झारखंड के कई और परीक्षार्थियों ने सफलता पाई है। श्रुति राजलक्ष्मी से बातचीत की हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रांची की श्रुति राजलक्ष्मी ने 25वां स्थान हासिल किया है। कैसा रहा है उनका सफर, आइए जानते हैं श्रुति से। कैसा लगा? जो मेरा सफर था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इससे मैंने जो है डिसिप्लिन सीखा और उसके अलावा मैंने जो है दुनिया भर की बातें सीखी जो मुझे पहले से नहीं पता था।
और उसके अलावा ये भी सीखा कि कभी जो है कोई मुश्किल आ जाए, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि इतना अथाह सिलेबस है तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, पर मैं फिर भी उस पर लगी रही। तो एक सेल्फ मोटिवेशन भी जो है वो मैंने इस पूरी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। तो एक सिविल सेवा की में आप आई हैं, तो किस तरीके से आप समाज को योगदान देंगी? मेरा प्राइमरी मोटिवेशन आने का यही है कि जो भी मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो भी सीखा है, जो टेक्नोलॉजी का रोल है, वो मैं सोसाइटी को जो है वापस दे सकूं। उसका बहुत एप्लीकेशन है और वो सोसाइटी तक पहुंचाना मेरा मोटिव रहेगा। और दूसरा मेरा मोटिव ये रहेगा जिस पर मैं फोकस करना चाहूँगी वो है विमेन एम्पावरमेंट पर। सो महिलाओं को सशक्त बनाना चाहूँगी। जो उनको ऐसा लगता है कि वो पुरुषों से कहीं कम है तो उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहूँगी। बाकी जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व दिया जाएगा मैं उसको जो है पूरा करने की कोशिश करूँगी। एक चीज और कि जिस तरीके से यूपीएससी में जब इंटरव्यू बोर्ड बैठता है तो जिस तरह से सवालों का आदान प्रदान होता है तो उसमें कुछ लीक से भी हटकर सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके लिए कौन सा सवाल लगा जो सबसे कठिन था? मेरे इंटरव्यू में एक ऐसा कोई बहुत अनप्रिडिक्टेबल सवाल जो है नहीं पूछा गया था, पर हाँ एक सवाल जैसे मैंने लिखा था कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ऐसा सोचा था कि शायद हिंदू माइथोलॉजी और यहीं पर सवाल होंगे। तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि वो लोग मतलब एक और जगह है नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में भी जानते थे, तो वो क्वेश्चन मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था और तो मुझे आता था, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो और जिस तरीके से हमारे यूथ जो ख्वाब रखते हैं कि वो सिविल सेवा में जाएं और जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, तो उनके लिए आपकी नजर में कोई टिप्स? मैं ये बोलूंगी कि अपने जो भी किताबें आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिमिटेड रखिए, उनके अपने नोट्स बनाइए, बिकॉज अगर आप खुद उस चीज को लिखेंगे तो आप जो है ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और उन लिमिटेड किताबों पर फिर जो है इंटरनेट की मदद से या करंट अफेयर बुकलेट्स की मदद से थोड़ा वैल्यू एडिशन करें, और जो भी आपने सीखा है उसको जो है हमेशा प्रैक्टिस करें थ्रू टेस्ट्स या फिर आंसर राइटिंग जो आप डेली कर सकते हैं, इनसे आप जो है ये करें। और कभी भी ये ना सोचें कि ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली जो है सही चीजों को करते जाएंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेहनत के दम पर आप सफलता हासिल कर सकते हैं, श्रुति का यही टिप्स है। और लगातार आप जो चाहते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो मेहनत के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। और अपनी जो उनकी विधा है और उनकी जो कला है और जो अब तक उन्होंने हासिल किया है, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होने के बावजूद, वो चाहती हैं कि समाज में जो उनका योगदान हो वो उस तरीके से भी हो। अपने सहयोगी राज बनोरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिमला में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, गरीब कल्याण सम्मेलन के जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के बीच 21,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित। प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण सम्मेलन से जुड़े राज्य भर के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कोडरमा में मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी रही मौजूद। राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो की महुआ मांझी और भाजपा के आदित्य साहू ने किया नामांकन। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अलग अलग विधायकों से की मुलाकात।